हमने देखा है जिस तरह जो युद्ध के अब तक हालात रहे हैं वो सब हम पहले दिन से उसको फॉलो करते आ रहे हैं, मॉनिटर करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं लगातार उसको जो है, और हमने देखा है कि परिस्थितियां कैसी रही हैं। डॉक्टर व्यास, जिस तरीके की बात ट्रंप साहब कह रहे हैं, अब ये सनक है, पागलपन है, या नीति है कि कम से कम ये सब कह करके अमेरिका और दुनिया को उलझाए रहिए, और जिससे वो ये सारी सनक जो है छिपी रहे कि हम क्या हरकतें कर रहे हैं। अब ईरान ने का जो रिटेलिएशन है वो पूरी दुनिया देख रही है, ट्रंप कहां खड़े हैं ये पूरी दुनिया देख रही है। इसके बावजूद भी अब ये सब ड्रामे करने से इसको क्या कहा जाए, इसको क्या सनक कहा जाएगा या फिर नीति कही जाएगी? डॉक्टर व्यास। नमस्कार राम प्रकाश जी, आपको और मेरे साथी पैनलिस्ट सब साहबान को मेरे नमस्कार। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ एक बाबत में, सिद्धांत है कि इफ यू वांट टू फिनिश बैड प्रोडक्ट अर्ली, एडवर्टाइज इट। मैं हितेश भाई को कहना चाहता हूं कि न तो मोदी मुख्यमंत्री थे तब अलग थे, न तो प्रधानमंत्री बने अलग हैं। मोदी ने कोई भी क्राइसिस मुख्यमंत्री की हैसियत से भी संभाली नहीं है, वो छिप जाते थे। आज प्रधानमंत्री की हैसियत से भी नहीं संभाल रहे हैं। ये तीन मनोरोगियों के बीच में हम फंसे हैं। एक नेतन्याहू नाम का रीढ़ा, वो जिसको कन्विक्ट है, उसकी कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है। एक ट्रंप है जो ही इज ए मेंटली रेक, और एक हमारे वो भी अपने कोर्ट से कन्विक्टेड है, वो भी अपनी कोर्ट से कन्विक्टेड है, ट्रंप भी। हाँ हाँ, वो भी कन्विक्टेड है। और एक हमारे प्रधानमंत्री है जो निरनमुक्त है। तो वो जो भी मूर्खता की बातें करते हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं। क्यों करते हैं मेरी समझ में नहीं आती। दिस फेलो Trump has been adequately replied by Carney. You read Mike Carney's statement, what he has told to Trump, and I complimented him on this bold approach. I just got reply yesterday that we shall stand with the humanity and we shall not compromise our sovereign dignity and structure. तो ये जो बात है, एक मूर्ख आदमी पूरे दुनिया के सामने 146 करोड़ लोगों को बदहाल कर रहा है, और हम इसको विश्व गुरु कह रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्यों हमारे में ये हिम्मत नहीं है कि हम ये मनोरोगी को मनोरोगी ना कहें? तो तकलीफ हमारे साथ है, तकलीफ मोदी के साथ नहीं है। मोदी तो जानता है कि मुझे कोई भी क्राइसिस हैंडल करनी नहीं है। मैं मर्जी में आए वो विधान करके छिप जाऊंगा। मुझे एक ही काम करना है, इलेक्शन कमीशन को मैनेज करना है और चुनाव लड़ना है, और अपनी जगह पे चिटके रहना है। तो इस देश की प्रजा वो सिद्ध कर रही है कि इन डेमोक्रेसी यू गेट द गवर्नमेंट यू डिजर्व। आप जिसके लायक हो वो सरकार मिलती है आपको। ये हमारे प्रधानमंत्री इसका एक आदर्श उदाहरण है। या योगी को देखो या इनको देखो, क्या है ये लोग। तो राम प्रकाश जी, हद हो गई है अब कि कम से कम इस देश के जो सही मायने में सोचने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम इस मनोरोगी को मनोरोगी तो कहे। इट इज हाई टाइम। हम विश्व गुरु और ये गुरु और वो गुरु, काहे का गुरु है वो? कोई गुरु नहीं है। इस देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश निकला हुआ है। अभी तो और 5 साल पता चलेगा कि इस देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। हमारी ऊर्जा स्वावलंबन तहस नहस हो गई है। अन्न स्वावलंबन, यूरिया के भाव बढ़ेंगे। ये अपेक्षा है कि हम करीब 80 लाख टन यूरिया की शॉर्टेज होगी। तो हमारी खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया नहीं उपलब्ध होने से 7% उत्पाद कम आएगी। दैट मीन्स 1% ऑफ द जीडीपी। तो ये हर मोर्चे पे 1%, 2% जीडीपी हम गंवा रहे हैं। निर्मला सीतारमन ने तो स्वीकार कर लिया है कि भाई वी आर इन ए फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तो 53,000 करोड़ रुपये दे दो,
बाकी का जब आगे चल के हम करेंगे। वो जो 1 फरवरी 2026 को जो बजट पेश किया था, बिल्कुल निकम्मा बजट बन गया। आज इसकी एक भी आंकड़ा उसका सही खरा नहीं उतरेगा। तो हम एक ऐसा देश बन चुके हैं जो एक मनोरोगी की चर्चा करते हैं वो यूं क्यों करते हैं उसके ताज्जुब होने का एक प्रयास करते हैं, हमारा समय बर्बाद करते हैं, देश का समय बर्बाद करते हैं, और वो आदमी को कोई कहने वाला है ही नहीं। ट्रम्प को तो आप देखिए अमेरिका में क्या हालात है ट्रम्प के, लोग उसको बिल्कुल नोच नोच के खा रहे हैं। उसकी पॉपुलैरिटी रेटिंग हैज कम डाउन टू हार्डली लेस देन 30%। अब नवंबर में उसकी चुनाव आ रही है, हारेगा वो। नेतन्याहू को कोई दुनिया में बुलाता नहीं है, वो इजराइल छोड़ के बाहर निकलेगा तो ही विल बी अरेस्टेड बिकॉज ही हैज बीन कन्विक्टेड एज ए वॉर क्रिमिनल ऑल्सो। वही हाल पुतिन का है। तो हम क्यों इन लोगों को तवज्जो दे रहे हैं? क्यों हम ये बात नहीं कह रहे कि हमारे दुर्भाग्य है कि ऐसे समय पे हमें ऐसा नेतृत्व प्राप्त हुआ है जो इस देश को गड्ढे में डाल दे। पैटर्न, जो वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट जनरल्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसने बहुत सही बात कही है कि नो ब्लडी बास्टर्ड कैन विन द वॉर बाय डाइंग फॉर हिज कंट्री, अ ब्लडी बास्टर्ड कैन विन द वॉर बाय मेकिंग अदर्स टू डाई फॉर हिज कंट्री। हम वो तो नहीं कर रहे हैं। हम तो, ट्रम्प नचा रहा है, नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा, और ट्रम्प के धुन पे नाच रहे हैं हम। पूरा देश नाच रहा है एक आदमी की वजह से, और हम चुप बैठे हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि एक बिल्कुल हम सब, मैं भी आ गया उसमें, हम सब लोगों की एक निम्रता है, लैक ऑफ स्पाइन जिसको बोलते हैं, करोड़रज्जू रीढ़ की हड्डी नहीं हमारी। हम कुछ भी नॉनसेंस विच इज लिस्ट आउट टू अस हम सहन कर लेते हैं, और फिर वो नॉनसेंस की चर्चा करते हैं। हमारी बुद्धिमत्ता की तो पराकाष्ठा वहां आती है कि हम मोदी विश्वगुरु शब्द यूज कर, काहे का विश्वगुरु, काहे का विश्वगुरु, हम क्यों विश्वगुरु कहते हैं इसको? एक साइकोलॉजिकल रेक आदमी है, नेतन्याहू है या ट्रम्प है या मोदी है या पुतिन है, पूरी दुनिया को मान में लेके बैठे हैं और नहीं बोलता है। ये नरसिंह जी का नहीं बोलना और मोदी का नहीं बोलना अलग अलग है। मोदी नहीं बोलता है तब तक जब तक वो कोई नॉनसेंस आपको एक तरफा पहना देने की पोजीशन में ना हो। वो बोलता है तब जब एक तरफा उसको बोल देना है। अब राज्यसभा और लोकसभा में कितना सयाना होके एक बहुत सयाना स्कूली बच्चा हो ऐसा भाषण दे रहा था। अरे भाई, ये सब सत्यानाशी आपने की, उसके बारे में तो आप बताइए क्या कर रहे हो आप। बिल्कुल तो ये हाल है राम प्रकाश जी।